एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा। विषय हिंदी, विषयांक है विशेषण। तो आज हम विशेषण के बारे में अभ्यास करेंगे। विशेषण उनकी जो परिभाषा है वो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की यहाँ पे विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है वह बालक सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर है वो विशेषण शब्द है। रमा ने पीली साड़ी पहन रखी है, तो रमा ने पीली साड़ी पहन रखी है, तो यहाँ पे ये जो पीली है वो विशेषण शब्द है। पाव भर दही खरीद लाओ, तो यहाँ पे पाव भर है वो शब्द विशेषण शब्द है। तो पेड़ पर दो बंदर बैठे हैं, तो दो है वो विशेषण शब्द है। तो इन वाक्यों में सुंदर, पीली, पाव भर और दो विशेषण शब्द है, क्योंकि ये क्रमशः बालक, पहला है जो बालक, तो बालक साड़ी, यहाँ पे बालक, दूसरा है साड़ी, दही और बंदर की विशेषता, यहाँ पे ये जो विशेषता है वो विशेषता बताई गई है। और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने वाक्य देखे, वहाँ बालक सुंदर है, रमा ने पीली साड़ी पहन रखी है, पाव भर दही खरीद लाओ, पेड़ पर दो बंदर बैठे हैं। तो विशेषण शब्द हमें यहाँ पे देखा सुंदर, पीली, पाव भर और दो, ये शब्द विशेषण शब्द है। और यहाँ पे बालक है, साड़ी है, दही है और बंदर है, वो विशेषता बतला रहे हैं। इसलिए विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने उदाहरण में विशेषण शब्द, वाक्यों में कौन सा विशेषण शब्द है वो भी हमने देखा। विशेषण के जो प्रकार है वो उनके जो भेद है प्रकार, विशेषण के भेदों को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद है। जो विद्वान है उनके मतभेद भी है। कुछ विद्वान विशेषण के गुण, परिमाण, संख्या और संकेत, इन विशेषताओं को के आधार पर चार ही भेद मानते हैं। कुछ विद्वान क्रमवाचक या भिन्नतावाचक विशेषण को अलग से मानते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण को भी स्वीकार किया जाता है। तो अतः यहाँ सर्वमान्य रूप में विशेषण के 6 भेद, उनके 6 प्रकार है। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, क्रियावाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। तो यहाँ पे 6 प्रकार विशेषण के हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और भिन्नतावाचक। तो ये जो 6 प्रकार है उनके बारे में भी हम एक प्रकार के बाद दूसरे प्रकार, इस तरह 6 प्रकार के बारे में भी अभ्यास करेंगे। उनके जो विशेषण में शब्द है, वाक्य है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक में किसी वस्तु हो या व्यक्ति के रूप हो, रंग हो या उनके जो गुण है संबंधी, तो उसमें विशेषता प्रकट होती है, तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण में हम देखते हैं, यहाँ सुंदर गाय है। गाय है कैसी है? सुंदर। तो यहाँ पे सुंदर शब्द। यहाँ लाल फूल है, तो इसमें लाल
पहले में सुंदर, दूसरे में लाल। उमाकांत चतुर विद्यार्थी है। चतुर, तो यहाँ पे सुंदर यानी रूप, लाल यानी रंग और चतुर यानी गुण। तो इन वाक्यों में सुंदर, लाल और चतुर ये रूप, रंग या गुण के संबंधी विशेषता को प्रकट किया गया है इन वाक्यों में। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है। इस कारण इसके कहीं उपभेद किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध जो कराया जाता है, इस कारण के कहीं उपभेद किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गुण, अवस्था, आकार, दशा, रंग, स्वाद और दोष। तो उनमें हम देखते हैं कि गुण में तो कौन कौन सा गुण होना चाहिए? अच्छा, बहादुर, श्रेष्ठ, सत्यवादी, दानी, दयालु, उदार और ईमानदार आदि गुण है। अवस्था तो बाल्य अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो अवस्था के 4 है यहाँ पे, बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। आकर कौन कौन से? तो गोल, चौकोर, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा आदि। अभी दशा, तो दशा में पतला हो, पुराना, सूखा, नया, फटा, स्वस्थ, ये उनकी स्थिति यानी दशा बताई गई है। रंग में देखते हैं तो काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद रंग। स्वाद में देखा जाए तो कड़वा स्वाद, खट्टा स्वाद, तीखा स्वाद और मीठा स्वाद। और दोष में तो बहुत सारे दोष होते हैं, बुरा, डरपोक, अशिष्ट, झूठा, भीरू और बेईमान। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण में हमने गुण, अवस्था, आकार, दशा, रंग, स्वाद और दोष ये उनके बारे में हमने यहाँ पे उनके जो शब्द है वो भी हमने यहाँ पे देखे। तो यहाँ पे होमवर्क में गुणवाचक विशेषण के ये जो शब्द है, गुण के, अवस्था, आकार, दशा, रंग, स्वाद और दोष, उनको यहाँ पे जो शब्द है उनको ध्यान में रखते हुए गुणवाचक विशेषण के जो हमने वाक्य देखे उन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए होमवर्क में भी वाक्य बना के लिखना है। तो 6 से 8वीं कक्षा के छात्रों को यहाँ पे विशेषण के बारे में अभ्यास करना है। उनके गुणवाचक विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, उनके जो वाक्य है वो भी शब्द में से वाक्य बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।